नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। हिमालयात समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रचक्षते, अर्थात हिमालय से प्रारंभ होकर हिंद महासागर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। हिमालय संस्कृत के हिम तथा आलय दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ बर्फ का घर होता है। हिमालय को भारत का ताज कहा जाता है। हिमालय से ही हिंदू धर्म है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति का मूल भी हिमालय ही है। वैसे तो हिमालय में हजारों रहस्य छिपे हुए हैं, लेकिन आज हम आपको इन हजारों रहस्यों में से प्रमुख 10 रहस्यों के बारे में बताएंगे। पहले रहस्य पर तो आज भी वैज्ञानिक शोध जारी है। इसके रहस्य को जानने से पहले तो हम जान लेते हैं कि हिमालय कितना विशाल है। भारत के राज्य जम्मू और कश्मीर, सियाचिन, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, असम, अरुणाचल तक हिमालय का विस्तार है। ये सभी राज्य हिमालय की गोद में ही हैं। इसके अलावा उत्तरी पाकिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल और भूटान देश हिमालय के ही हिस्से हैं। नंबर 10, मानव की उत्पत्ति हिमालय क्षेत्र में हुई। तमाम शोध के बाद यह पता चला है कि मानव की उत्पत्ति हिमालय में हुई थी। पुराणों के अनुसार व्यवस्था नदी के किनारे, विज्ञानियों एवं इतिहासवेत्ताओं के अनुसार हिमालय पर फल, अन्न और शाक आदि सभी खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। स्वभावतः मानव का मूल आहार यही है। प्रसिद्ध समाज विज्ञानी कार्ल चेंटर के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक रूप से फल और अनाज पर निर्भर करता है। अतः हिमालय का क्षेत्र ही मानव की स्वाभाविक जन्मस्थली है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है यहाँ जीवाश्म का पाया जाना, जो विश्व में अन्य जगहों पर पाए गए दूसरे सभी जीवाश्मों की अपेक्षा कहीं ज्यादा पुराने हैं। विज्ञानियों का मानना है कि विश्व भर में मानव की 4 मुख्य जातियां पाई जाती हैं। ये जातियां श्वेत काकेशस, पीले मंगोलियन, काले नागरो, लाल रेड इंडियन अमेरिकन। इन चारों के अलावा एक 5वीं जाति है जो भारतीयों की है। इस जाति में उपर्युक्त चारों जातियों का मिश्रण है। इन भारतीयों में उपर्युक्त सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। भारत की संरचना एवं बनावट ऐसी है जहां नित्य 6 मौसम विद्यमान रहते हैं। इसी भूमि में सब रंग रूप के आदमी निवास करते हैं। ये सारे लक्षण भारतवर्ष में स्थित हिमालय के निवासियों में पाए जाते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि मानव ने हिमालय में जन्म लिया और समूचे देशों में अपना विस्तार किया। नंबर 9, एलियंस रहते हैं हिमालय में। विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर छुपकर रहते हैं दूसरे ग्रह के लोग। उन जगहों में से एक हिमालय है। भारतीय सेना और वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन वे अस्वीकार भी नहीं करते हैं। भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की यूनिटों ने सन 2010 में जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में उड़ने वाली अनजान वस्तुओं UFO के देखे जाने की खबर दी थी, लेकिन बाद में इस खबर को दबा दिया गया। आइए इसे हम 3 घटनाओं से समझते हैं। पहली घटना 20 अक्टूबर 2011 सुबह 4:15 पर रात की ड्यूटी कर रहे भारतीय सेना के एक जवान ने उड़न तश्तरी के आकार वाली उज्ज्वल चमकती रोशनी से एक अंतरिक्ष यान जैसी चीज सीमा रेखा के नजदीक एक पास की बस्ती में उतरते देखी। उस अजीब सी चीज में से कुछ रहस्यमयी जीवों को उतरते देखा, जो करीब 3 फुट ऊंचे जीव थे, जिनमें प्रत्येक के 6 पैर और 4 आंखें थीं। यान के किनारे से एक ट्यूब से उभरे वो जवान के पास पहुंचे और अंग्रेजी के भारी भरकम उच्चारण के साथ जोरग्रह का रास्ता पूछा। दूसरी घटना, एक अन्य सूचित घटना में 15 फरवरी दोपहर तकरीबन 2:18 पर भारत चीन सीमा से करीब 0.25 किलोमीटर दूर एक छोटे से क्षेत्र में मैदान से करीब 500 मीटर ऊपर चमकदार सफेद रोशनी नजर आई और 8 भारतीय कमांडो, एक कुत्ते, 3 पहाड़ी बकरियों और एक बर्फीले तेंदुए को भारी बादलों में ले जाने से पहले गायब हो गई। बाद में 6 कमांडो को गोवा के एक स्विमिंग पूल से बचाया गया। 2 अभी भी लापता हैं। बचे हुए लोगों को यह घटना ही याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ था।
इस घटना का गवाह एक स्थानीय किसान बना जो सीमा रेखा के नजदीक भेड़ चरा रहा था। तीसरी घटना, 22 जून को शाम 5:42 पर एक बड़ा अंडाकार अंतरिक्ष यान उच्च हिमालय में गायब होने से पहले अस्थायी रूप से चीन की तरफ एक सैन्य पड़ाव के ऊपर मंडराता नजर आया। ऐसा कई वहां मौजूद लोगों ने कहा। रिपोर्टों में उद्धृत किया गया कि वो करीब एक बड़े वायुयान के माप का था, जो चमकते चक्रों और पीछे घसीटते कपड़ों से सना हुआ था, मानो जैसे उसे छुपाने की कोशिश करी जा रही हो। आईटीबीपी की धुंधली तस्वीरों के अध्ययन के बाद भारतीय सैन्य अधिकारियों का मानना है कि ये गोले न तो मानव रहित हवाई उपकरण हैं और न ही ड्रोन या कोई छोटे उपग्रह हैं। ड्रोन पहचान में आ जाता है, लेकिन जो उन्होंने देखा वह तो कुछ अलग ही प्रकार का यान था। आज तक इन घटनाओं का रहस्य ऐसे ही बना हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे, इनके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 8, येती का अनसुलझा रहस्य। मान्यता है कि कस्तूरी मृग और येती का निवास हिमालय में ही है। येती या यति एक विशालकाय हिम मानव है, जिसे देखे जाने की घटना का जिक्र हिमालय के स्थानीय निवासी अक्सर करते आए हैं। येती आज भी एक रहस्य है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव, तो कोई हिम मानव। कुछ वैज्ञानिक इसे निंडरथल मानव मानते हैं। यह आमतौर पर तिब्बत के हिमालय वाले क्षेत्र में पाया जाता है। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद हैं, लेकिन इसका रहस्य आज तक नहीं खुल पाया है कि अगर ये मौजूद हैं तो ये छुपकर क्यों रहते हैं हम इंसानों से। कस्तूरी मृग। हिमालय में ऐसे कई जीव जंतु हैं जो बहुत ही दुर्लभ है। उनमें से एक दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। यह हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। यह कस्तूरी उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी चॉकलेटी रंग की होती है, जो एक थैली के अंदर द्रव रूप में पाई जाती है। इसे निकालकर व सुखाकर इस्तेमाल किया जाता है। कस्तूरी मृग से मिलने वाली कस्तूरी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत अनुमानित 30 लाख रुपए प्रति किलो है, जिसके कारण इसका शिकार किया जाता रहा है। आयुर्वेद में कस्तूरी से टीबी, मिर्गी, हृदय संबंधी बीमारियां, आर्थराइटिस जैसी कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल इत्र बनाने में भी किया जाता है। माना जाता है कि यह कस्तूरी कई चमत्कारिक धार्मिक और सांसारिक लाभ देने वाली औषधि है, लेकिन हम इंसानों के स्वार्थ के कारण अब इस प्रजाति का निरंतर नाश हो रहा है और ये दिन प्रतिदिन लुप्त होते जा रहे हैं। नंबर 7, हिमालय है कई रहस्यमयी व चमत्कारिक जड़ी बूटियों का भंडार। हनुमान जी हिमालय के एक क्षेत्र से ही संजीवनी का पर्वत उखाड़ कर ले गए थे। हिमालय ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया भर की जड़ी बूटियों का भंडार है। हिमालय की वन संपदा अतुलनीय है। हिमालय में लाखों जड़ी बूटियां हैं, जिससे व्यक्ति के हर तरह के रोग को दूर ही नहीं किया जा सकता, बल्कि उसकी उम्र को 2 गुना किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी भी कई चमत्कारिक जड़ी बूटियां हैं जिनका वर्णन अथर्ववेद, आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के ग्रंथों में मिलता है। सोमवल्ली, संजीवनी बूटी, अरुंधति, ब्रह्मकमल जैसी वनस्पतियां हिमालय के एक रहस्यमयी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति में आदिकाल से ही जड़ी बूटियों को विशेष महत्व दिया गया है। अनेक प्राकृतिक फूलों, जड़ी बूटियों और वनस्पतियों की इस सुरम्य स्थली का महत्व जानना जरूरी है। महर्षि चरक ने अपनी चरक संहिता में उल्लेख किया है कि हिमालय दिव्य औषधि भूमि में श्रेष्ठ है। इस हिमालय में अनेक प्रकार की दिव्य औषधियां, 24 प्रकार के सोम एवं अष्टवर्ग की जड़ी बूटियां विद्यमान हैं। कई ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि हिमालय की कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जिनमें कुछ ऐसी जड़ी बूटी मौजूद है जिनका सेवन करने से आपकी हर प्रकार की बीमारी दूर हो सकती है और आपको ब्रह्म शक्ति भी उनसे प्राप्त हो सकती है। लेकिन अगर ये जड़ी बूटी किसी बुरे व्यक्ति के हाथ में लग गई तो उसका अंजाम कितना बुरा होगा, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। नंबर 6, हिमालय की रहस्यमय दुनिया और इसकी रहस्यमय जगह। हिमालय क्षेत्र में प्रकृति के सैकड़ों चमत्कार देखने को मिलेंगे।
एक ओर जहां सुंदर और अद्भुत झीलें हैं तो दूसरी ओर हजारों फुट ऊंचे हिमखंड। हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैला हिमालय चमत्कारों की खान है। चलिए आपको हम उदाहरण के तौर पर हिमालय की कुछ रहस्यमयी जगहों के बारे में बताते हैं। हिमालय में मोलेबका गांव में सेलफोन केवल कुछ ऊंची पहाड़ियों पर ही काम करता है। लोग केवल स्थानीय ऑपरेटर के माध्यम से ही फोन कर सकते हैं, परंतु वहां एक छोटा सा बस खड़े भर रहने का एक ऐसा स्थान है जहां खड़े होने पर मोबाइल फोन का नेटवर्क बेहतरीन ढंग से काम करता है। इस क्षेत्र में कई प्रयोगों के दौरान पाया गया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक काम करना बंद कर देते हैं। कई पर्यटकों की इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां अचानक बंद हो जाती हैं। कई बार तो घड़ियों के समय में बदलाव की घटनाएं भी सामने आईं। इलाके के रहस्यों में शोध कार्यों के लिए गए वैज्ञानिकों में से कई ने स्वीकार किया कि उनको हर समय लगता था कि कोई उन पर हर समय निगाह रखे हुए है। जम्मू कश्मीर की लेह सीमा में स्थित एक चमत्कारिक पहाड़ी है जिसे लोग मैग्नेटिक हिल कहते हैं। सामान्य तौर पर पहाड़ी के फिसलन पर वाहन को गियर में डालकर खड़ा किया जाता है। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो वाहन नीचे की ओर लुढ़ककर खाई में गिर सकता है, लेकिन इस मैग्नेटिक हिल पर वाहन को न्यूट्रल करके खड़ा कर दिया जाए तब भी यह नीचे की ओर नहीं जाता बल्कि ऊपर की ओर ही खींचा चला जाता है। यही तो इस पहाड़ी का चमत्कार है कि वाहन लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्वतः ही ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। नारिलता नामक पौधे भारत में हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। इसका फूल 20 साल में एक बार खिलता है। यह फूल एक निर्वस्त्र स्त्री के आकार का होता है। यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक और दुर्लभ घटना है। इसी तरह एक फूल हनुमान जी के मुख के समान होता है। हिमालय में ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहस्यमय तरीके से अपने आप पहुंच जाते हैं। अगर आपको हिमालय के कुछ ऐसे ही और रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने की रुचि है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। हम आपके लिए वो वीडियो भी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। नंबर 5, सिद्धाश्रम ऑफ ध्यानगंज, मठ और गुफाओं का रहस्य। हिमालय में जैन, बौद्ध और हिंदू संतों के कई प्राचीन मठ और गुफाएं हैं। मान्यता है कि गुफाओं में आज भी कई ऐसे तपस्वी हैं जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। इस संबंध में हिंदुओं के 10 नामी अखाड़े, नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगियों के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। उनके इतिहास में आज भी यह दर्ज है कि हिमालय में कौन सा मठ कहां पर है और कितनी गुफाओं में कितने संत विराजमान हैं। ज्ञानागंज मठ, जोशी मठ, हेमिस मठ आदि। केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ आदि जगहों पर हजारों ऐसी चमत्कारिक गुफाएं हैं जहां आम मनुष्य नहीं जा पाता है। हिमालय के सिद्धाश्रमों में रहने वाले सन्यासियों की उम्र रुक जाती है। संपूर्ण क्षेत्र का वातावरण ही ऐसा रहता है कि यहां मठों में समय को रोकने वाले महात्मा तपस्या लीन में रहते हैं। इसके अलावा अरुणाचल, सिक्किम, असम में भी सैकड़ों तीर्थ हैं। प्राचीन काल में यहां अनेक शिक्षण केंद्र भी थे। बद्रिकाश्रम में सरस्वती के तट पर व्यास एवं जैमिन का आश्रम था। यहीं पर महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना की। काश्यप एवं अरुंधति का हिमदाश्रय, जगदग्नि का उत्तरकाशी के पास, गर्ग का द्रोणगिरी में, मनु का बद्रीनाथ के पास, अगस्त्य एवं गौतम का मंदाकिनी के तट पर, केदारनाथ मार्ग पर अगस्त्य मुनि का, पाराशर मुनि का यमुनोत्री के पास, परशुराम का उत्तरकाशी, भृगु का केदारकांठ, अत्रि एवं अनुसूया का गोपेश्वर पर विद्यापीठ था। इसी तरह जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग, पहलगाम, अमरनाथ, शिवखेड़ी गुफा, सुरिनसर और मानसर झील, श्रीनगर, कौसरनाग आदि ऐसे स्थान हैं जहां मठ और आश्रम होते थे। इनमें से सबसे रहस्यमयी जो आश्रम है वह है सिद्धाश्रम। कहते हैं यह आश्रम आज भी कहीं हिमालय में रहस्यमय तरीके से छिपा हुआ है। इस आश्रम को कई नाम से जाना जाता है, ज्ञानगंज, शंभाला आदि। अगर आपको इसके रहस्य के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके। नंबर 4, अद्भुत है हिमालय का रहस्य, इसीलिए आज भी रहते हैं रामायण और महाभारत काल के ये व्यक्ति। जैसा कि हमने आपको इससे पहले वाले नंबर में बताया कि हिमालय में कुछ ऐसी गुफाएं और मठ मौजूद है जहां पर आम इंसान का जाना मना है, क्योंकि यहां रहते हैं
वे चमत्कारिक तपस्वी जो हजारों सालों से तपस्या में लीन है। इसी प्रकार कई ग्रंथों व कहानियों में यह जिक्र मिलता है कि इन्हीं गुफाओं और मठों में रामायण और महाभारत काल के कुछ व्यक्ति अभी भी मौजूद है। उदाहरण के लिए रामायण काल के जामवंत जी, हनुमान जी, परशुराम जी व आर्षि अत्रि आदि, और महाभारत काल के आर्षि कृपाचार्य व आर्षि व्यास। अगर आपको इनके ऊपर भी एक अलग वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 3, सबसे बेहतर वातावरण। हिमालय की वादियों में रहने वालों को कभी दमा, टीबी, गठिया, संधिवात, कुष्ठ, चर्म रोग, आमवात, अस्थि रोग और नेत्र रोग जैसी बीमारी नहीं होती। हिमालय क्षेत्र के राज्य जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल आदि क्षेत्रों के लोगों का स्वास्थ्य अन्य प्रांतों के लोगों की अपेक्षा बेहतर होता है। इसे ध्यान और योग के माध्यम से और बेहतर करके यहाँ की औसत आयु सीमा बढ़ाई जा सकती है। तिब्बत के लोग निरोगी रहकर कम से कम 100 वर्ष तो जीवित रहते ही हैं। नंबर 2, देवस्थान। प्राचीन काल में हिमालय में ही देवता रहते थे। यहीं पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्थान था और यहीं पर नंदनकानन वन में इंद्र का राज्य था। इंद्र के राज्य के पास ही गंधर्वों और यक्षों का भी राज्य था। स्वर्ग की स्थिति 2 जगह बताई गई है, पहली हिमालय में और दूसरी कैलाश पर्वत के कई योजन ऊपर। मुंडकोपनिषद के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी अर्थात आत्माओं का एक संघ है। इनका केंद्र हिमालय की वादियों में उत्तराखंड में स्थित है। इसे देवात्मा हिमालय कहा जाता है। इन दुर्गम क्षेत्रों में स्थूल शरीरधारी अर्थात हम जीवित इंसान सामान्यतया यहां नहीं पहुंच पाते हैं। अपने अच्छे कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं यहां प्रवेश कर जाती हैं। जब भी पृथ्वी पर संकट आता है, नेक और श्रेष्ठ व्यक्तियों की सहायता करने के लिए वे पृथ्वी पर भी आती हैं। भौगोलिक दृष्टि से उसे उत्तराखंड से लेकर कैलाश पर्वत तक बिखरा हुआ माना जा सकता है। हालांकि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा इसी हिमालय के आसपास होती है, जिसमें केदार, बद्री, गंगोत्री और यमुनोत्री आदि शामिल है। आध्यात्मिक शोधों के लिए, साधनाओं, सूक्ष्म शरीरों को विशिष्ट स्थिति में बनाए रखने के लिए यह स्थान विशेष रूप से उपयुक्त है। इतिहास पुराणों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र को देवभूमि कहा गया और स्वर्गवत माना गया है। यहां प्राचीन काल में देवी और देवता साक्षात रहते थे। नंबर 1, हिमालय के तीर्थ। हिमालय में कुछ हजारों ऐसे स्थान हैं जिनको देवी देवताओं और तपस्वियों के रहने का स्थान माना गया है, लेकिन मानव आबादी के विस्फोट और तीर्थों के बाजारीकरण के चलते अब हिमालय में सामान्य मानवों की उपस्थिति घातक सिद्ध हो रही है। इन पवित्र तीर्थों का धीरे धीरे नाश होता जा रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।